हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर्स। आई एम शालिनी गोयल और आज मैं लेकर आई हूँ टेंसेस। इससे पहले एक वीडियो में हमने समझा था कि टेंसेस कौन कौन से होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और फिर इनके 4 टाइप्स के बारे में समझा था। जैसे कि ये टोटल हमारे टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस तरीके से टोटल मिला के 3 4 12। तो हमारे 12 टेंसेस होते हैं इस तरीके से टोटल। आज हम करेंगे सिंपल और इंडेफिनिट टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सारे टेंसेस आज हम समझेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस वो होते हैं जिनमें समय निर्धारित ना हो। ऐसी टेंसेस जिनमें समय निर्धारित ना हो, इनकी मेन जो पहचान होती है इनके सेंटेंस की, वाक्य की, कि इनके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इस टाइप के उच्चारण दिखते हैं। तो रूल हम जो फॉलो करते हैं टेंसेस में, क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और इसके साथ ही अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हम लगाएंगे। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। इसमें मैं क्या है, सब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए वर्ब में हमने एस ईएस नहीं लगाया, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। फुटबॉल ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, आई प्ले फुटबॉल। सीता एक मधुर गीत गाती है। सीता सिंगुलर है, इसीलिए सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। हम बाजार जाते हैं, वी गो टू द मार्केट। सोहन पत्र लिखता है, सोहन राइट्स अ लेटर। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ईएस वर्ब के साथ लगाएंगे, अदरवाइज नहीं तो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ इतना सा ही है। ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव टेंस हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। डू लगाएंगे हम प्लूरल के साथ, डज लगाएंगे सिंगुलर के साथ। अगर सिंगुलर है तो डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब की, तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है कि डू प्लूरल के साथ लगेगा, डज सिंगुलर के साथ। अक्सर मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो बच्चे भी काफ़ी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि डू का यूज़ करना है, डज का यूज़ करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ यूज़ करना है हमें। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, वेयर आई इज सब्जेक्ट। डू नॉट लगाया हमने क्योंकि आई प्लूरल है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। हम बाजार नहीं जाते हैं। वी प्लूरल है तो वी डू नॉट गो टू द मार्केट। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसीलिए हमने यूज किया वी डू नॉट गो टू द मार्केट। सोहन पत्र नहीं लिखता है। सोहन सिंगुलर है, इसीलिए सोहन डज नॉट राइट अ लेटर। एस ईएस नहीं लगाएंगे इसमें, डू डज आएगा। सोहन डज नॉट राइट अ लेटर। नेगेटिव कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। तो इसका रूल है कि डू डज स्टार्टिंग में आ जाएगा। जो हमने अभी नेगेटिव में पढ़ा कि डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ, वो हम सेम अप्लाई करेंगे, लेकिन अब ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो डू या डज
प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव है तो डू डज के बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। WH फॉर्म के बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगी, पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो डू डज हम स्टार्टिंग में तभी लगाएंगे जब हमारा सेंटेंस या वाक्य क्या से स्टार्ट हो रहा है। क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो डू आई प्ले फुटबॉल। डू, क्योंकि आई प्लूरल है इसीलिए हमने डू लगाया। डू, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो डू आई प्ले फुटबॉल। क्या सोहन पत्र लिखता है। डज सोहन राइट अ लेटर। सोहन इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड डज। डज सोहन राइट अ लेटर। क्या सीता गीत गाती है। डज सीता सिंग अ सॉन्ग। एस नहीं लगाना है, इसमें भी वर्ब के साथ आपको ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट यूज करनी है। नो एस, नो ईएस। अब ये वाले समझते हैं WH फॉर्म। WH फॉर्म तब यूज़ करेंगे जैसे कि अभी तो हमने क्या वाला वाक्य पढ़ा कि क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्या मैं खाना खाती हूँ, तो क्या से शुरू हो रहे थे। अब कुछ सेंटेंस इस तरीके का आते हैं जैसे कि हम बाजार क्यों नहीं जाते हैं, या हम कहाँ जाते हैं, हम कैसे जाते हैं। तो इस तरीके से जब शब्द आते हैं कैसे, कहाँ, क्यों, या बीच में क्या आ रहा है, तो वो WH फॉर्म कहलाती है। तो उस तरीके की WH फॉर्म आएगी। उसके बाद डू डज लगाएंगे आप, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सेम वही जैसे ये आपने यूज़ किया इसी तरीके से सेम टू सेम फिर यूज़ करना है। तो जैसे कि हम बाजार क्यों नहीं जाते हैं। वाई डू वी नॉट गो टू द मार्केट। वाई, फिर डू, सब्जेक्ट, फिर अगर नेगेटिव आ रहा है तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो वाई डू वी नॉट गो टू द मार्केट। आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं इसका पास्ट सिंपल टेंस। अभी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस समझा, अब पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस वही जिसमें समय निर्धारित नहीं होता है, वही कहलाते हैं इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। तो पास्ट की क्या, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि इनमें वाक्य के अंत में आ, या, ही, ई, ए इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। जैसे कि मैं कल आया, मैंने खाना खाया, मैं वहाँ गई, तुम यहाँ आए, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। तो रूल है इसका कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी इसमें, फिर ऑब्जेक्ट। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ एक टेंस, पास्ट सिंपल टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, अदरवाइज किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती है। तो इसकी यही रिकॉग्निशन है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स समझते हैं इसके। मैं कल फुटबॉल खेला, तो मैं सब्जेक्ट, कल फुटबॉल खेला, खेला प्ले वर्ब है, और फिर कल फुटबॉल ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैं कल फुटबॉल खेला, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। ये देखिए प्लेड हमने यूज़ किया क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें इसमें यूज़ करनी है। प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद ईडी लग जाता है, प्लेड, प्लेड, तो वही प्लेड सेकंड फॉर्म होती है, प्लेड ही थर्ड फॉर्म होती है। तो सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, सीता ने एक मधुर गीत गाया। सीता sang a sweet song। सिंग फर्स्ट फॉर्म होती है, sang सेकंड फॉर्म होती है, sung थर्ड फॉर्म होती है। तो इसमें हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, सीता sang a sweet song। आपको अगर वर्ब की फॉर्म्स नहीं लर्न है तो आप एक चार्ट में देख सकते हैं, या फिर मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म।
तो उससे आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या, थर्ड फॉर्म क्या। जैसे कि गो होता है, गो इज फर्स्ट फॉर्म, गो, वेंट, गोल, तो वेंट सेकंड फॉर्म होती है, गोल थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से डू, डिड, डन, गिव, गेव, गिवन, टेक, टुक, टेकन, तो इस तरीके से काफ़ी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जिनमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है। तो उसका मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अदरवाइज आप नेट से भी देख सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है जैसे हम बाजार गए, वी वेंट टू द मार्केट, तो ये देखिए सेकंड फॉर्म यूज हुई गो की, वेंट, तो वी वेंट टू द मार्केट। तो ये आप देख रहे हैं ना कि एंड में देखिए खेला या गाया, गए, लिखा, तो इस तरीके से जो मैंने अभी ये बताया आपको, इस तरीके का ही वर्ड्स का उच्चारण होगा। सोहन ने एक पत्र लिखा, सोहन रॉट अ लेटर, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रॉट, तो सोहन रॉट अ लेटर। तो ये था पॉजिटिव और अफर्मेटिव टेंस सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का। अब समझते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव में रूल होता है सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। आपने यहाँ पर देखा ना कि मैंने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है। पास्ट सिंपल टेंस में सिर्फ अफर्मेटिव में ही आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है, अदरवाइज इसके नेगेटिव या इंटेरोगेटिव कुछ भी हो उसमें आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। मैं फुटबॉल नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, आई सब्जेक्ट, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, प्ले मेन वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। तो आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। हम बाजार नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू द मार्केट। फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, इसमें ध्यान रखिएगा आप, आपको सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी है नेगेटिव में। सोहन ने पत्र नहीं लिखा, सोहन डिड नॉट राइट अ लेटर। मैंने कल टीवी नहीं देखी, आई डिड नॉट वॉच टीवी यस्टरडे। तो ये थे टेंसेस, कुछ सेंटेंसेस थे इसकी एग्जाम्पल्स। आई होप ये आपको समझ में आ रहे हैं। अब इसके इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव में वही सेम जैसे हमने डू और डज समझा था, स्टार्टिंग में आ जाता है, ऐसे ही इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव की डिड होती है, तो डिड स्टार्टिंग में आ जाएगा। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर इसी में नेगेटिव आ रहा है सेंटेंस तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और WH फॉर्म अगर आ रही है तो ये पूरा जो दिया है उनसे सबसे पहले WH फॉर्म आ जाएगी, फिर सेम एज इट इज WH फॉर्म, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझते हैं। क्या मैंने फुटबॉल खेली, क्या मैंने फुटबॉल खेली, डिड आई प्ले फुटबॉल। तो क्या के लिए हमने डिड यूज किया क्योंकि स्टार्टिंग में आ रहा है, मैंने यानी आई, खेली प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। डिड आई प्ले फुटबॉल। हम बाजार क्यों गए, वाई WH फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि क्यों स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, क्यों बीच में आ रहा है। हम बाजार क्यों गए, वाई डिड वी गो टू द मार्केट। क्या सोहन ने पत्र नहीं लिखा, डिड सोहन नॉट राइट अ लेटर। डिड सोहन नॉट राइट अ लेटर। क्या सीता ने मधुर गीत गाया, डिड सीता सिंग अ स्वीट सॉन्ग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए अब समझते हैं फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल टेंस। प्रेजेंट कंप्लीट हो गया, पास्ट कंप्लीट हो गया, नाउ फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। सिंपल और इंडेफिनिट टेंस वही जिसमें समय निर्धारित ना हो। तो फ्यूचर की पहचान क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस की एंड में वाक्य के अंत में गा, गी, गे इस तरीके के वर्ड्स आपको दिखेंगे। तो इसका रूल अप्लाई होगा ये कि सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल आएगा,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें भी, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पहले ऐसा था कि शैल हम आई या फिर वी के साथ ही यूज़ करते थे और बाकी के जो बचे हैं उसमें विल, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम विल सबके साथ यूज़ करते हैं, आई के साथ भी, वी के साथ भी। तो विल एक ऐसा वर्ड है जो हम सबके साथ यूज़ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम शैल की जगह विल भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मैं कल फुटबॉल खेलूंगा। आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो। आई सब्जेक्ट है, विल यूज़ किया हमने इसका हेल्पिंग वर्ब, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है आपको इसमें, और देन फुटबॉल टुमारो ऑब्जेक्ट। मैं कल फुटबॉल खेलूंगा, आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो। सीता एक मधुर गीत गाएगी। सीता विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम बाजार जाएंगे। वी शैल आप यूज़ कर सकते हैं आई और वी के साथ, लेकिन ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, आप विल सबके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो वी शैल गो टू द मार्केट। सोहन एक पत्र लिखेगा। सोहन विल राइट अ लेटर। तो आपने ये देखा ना, एंड में इसके गा, गी, गे इस टाइप के शब्द आएंगे, तो ये हमारी पहचान है इसकी कि फ्यूचर सिंपल टेंस है ये हुआ अफर्मेटिव। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में रूल अप्लाई होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल लगाएंगे। विल ही यूज़ कर लें तो अच्छा है, शैल की हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा। I will not play football. I is subject, will not helping verb और negative आ गया उसमें, play first form verb की, object football. I will not play football. सीता एक मधुर गीत नहीं गाएगी। सीता will not sing a sweet song. हम बाजार नहीं जाएंगे। We shall not go to the market. सोहन एक पत्र नहीं लिखेगा। सोहन विल नॉट राइट अ लेटर। तो ये आपने समझा ना कि सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आएगा, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। चलिए इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव में वही जो हम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आते हैं, तो यही हमने इसमें किया है। विल स्टार्टिंग में आ गया, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। विल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर इसी में नेगेटिव आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। विल सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर WH फॉर्म आ रही है, यानी कि वाक्य के बीच में आ रहा है, क्यों, क्या, किसे, कहाँ, कैसे, तो WH फॉर्म स्टार्टिंग में आएगी, फिर वही सेम विल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या मैं फुटबॉल खेलूंगा। क्या मैं फुटबॉल खेलूंगा, तो विल आई प्ले फुटबॉल। विल हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगा दी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। विल आई प्ले फुटबॉल। हम बाजार क्यों जाएंगे। वाई विल वी गो टू द मार्केट। वाई विल वी गो टू द मार्केट। क्या सोहन पत्र नहीं लिखेगा। विल सोहन नॉट राइट अ लेटर। क्या सीता मधुर गीत गाएगी। विल सीता सिंग अ स्वीट सॉन्ग। विल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। विल सीता सिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो ये थे हमारे सिंपल और इंडेफिनिट टेंसेस। आज हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सिंपल टेंस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं
और आप ये अब डेली लाइफ में इस सेंटेंस बनाइए, यूज़ करिए इसको डेली लाइफ में, जिससे कि और इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी और ये टेंसेस आपको बहुत अच्छे से फिर समझ में आएंगे और आप इनको डेली लाइफ में यूज़ भी कर पाएंगे। क्योंकि सिर्फ सीखना ही काफ़ी नहीं होता है, उसको डेली यूज़ में लाना, उसको प्रैक्टिस में लाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, वो लाऊंगी कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो उससे पहले आप सिंपल या इंडेफिनिट टेंसेस को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसके बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस की मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।